चिलिंग इन माई 30s आफ्टर गेटिंग फायर्ड फ्रॉम डीमन किंग आर्मी के एपिसोड 11 की शुरुआत में हम लोग डेल को देखते हैं जो कि नौकर्स को बचाने के लिए जा रहा होता है। तभी अलंजीर भी डेल के साथ आ जाते हैं। वो डेल से कहते हैं मैं तुम्हें अकेला थोड़ी जाने दूंगा, और अब इसी के साथ वो दोनों अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हमें वही ड्रैगन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा फायर छोड़ रहा है। तभी सातों में पूछती है हम लोग इसे कैसे रोकें, तो लेडी कहती है कि हमें इसे रोकने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसे खत्म कर देंगे। ऐसा बोलने के बाद लेडी और शीशा जेवियंटेस की पावर का यूज करते हुए ड्रैगन के पास पहुंच जाते हैं। उनके हमला करने पर भी ड्रैगन को कुछ नहीं हो रहा होता है। जिसके बाद वो लोग ड्रैगन से बचने के लिए थोड़ा दूर आ जाते हैं। तभी वो ड्रैगन भी उन्हें देख लेता है और उनके ऊपर फायर से हमला कर देता है। तभी सातों में जल्दी से एक शील्ड लेकर वहां पर आ जाती है। ड्रैगन की फायर काफी ज्यादा गर्म होती है, इस वजह से सातों में का आर्मर भी पिघल जाता है। तभी यहाँ पर ग्रैंड वर्ज आ जाते हैं। वो अपनी पावर का यूज करके ड्रैगन की सारी फायर को खत्म कर देते हैं। इस वजह से लेडी और बाकी सब बच जाते हैं। वहीं ग्रैंड वर्जा इस ड्रैगन को पहचान जाते हैं। वो कहते हैं तुम मैजिकल फ्लेम बीस्ट सैलामेंड्रा हो ना। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं डैरियल नौकर के पास पहुंचता है। वो देखता है कि सभी नौकर सेफ हैं, लेकिन वो पत्थरों के नीचे फंसे हुए हैं। वो लोग अब नौकर्स को छुड़ाने वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर सैलामेंड्रा आ जाता है। और अब डेल सभी नौकर से कहते हैं तुम लोग को हम बाद में निकालेंगे, सबसे पहले हमें इस ड्रैगन से लड़ना होगा। तब सारे नौकर भी डेल की बात मान जाते हैं। और अब डैरियल और अलंजीर जाकर उस ड्रैगन के ऊपर स्काईरेंट से हमला करते हैं। उनका अटैक जैसे ही सैलामेंड्रा को लगता है, सैलामेंड्रा काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद डैरियल सैलामेंड्रा के बिल्कुल सामने आ जाता है। वहीं पर सैलामेंड्रा भी डेल को काफी गुस्से में देख रहा होता है, लेकिन डैरियल बिल्कुल डरता नहीं है। वो अपने हाथ को आगे करता है, लेकिन तभी अचानक से सैलामेंड्रा वहां से उड़कर चला जाता है। ये देखकर अब सभी लोग डेल के पास आते हैं और कहते हैं हम लोग बच गए। तभी लेडी कहने लगती है उस ड्रैगन के अंदर से काफी ज्यादा हेट की फीलिंग आ रही थी। वहीं डेल कहता है मुझे तो नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही थी। नॉस्टैल्जिक मतलब पुरानी यादें। तभी ग्रैंड वर्जा कहते हैं मुझे जल्दी से डीमन किंग कैसल में वापस जाना होगा। और अब वो जेवेंटेस से कहते हैं मैंने अपनी सारी मैजिकल एनर्जी यूज कर ली है, इसे मुझे उड़ाकर ले चलो। जेवेंटेस भी मान जाती है और अब वो ग्रैंड वर्जा को लेकर वहां से चली जाती है। वहीं अब डेल सभी नौकर्स के पास आता है। सभी नौकर्स डेल का शुक्रिया करते हैं। वहीं डेल पीछे देखता है तो उसे दिखाई देता है कि काफी सारे लोग जख्मी हैं। उन्हें देखकर डेल सोचते हैं कि मैं किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। डेल को देखकर अलंजीर उससे कहते हैं तुम्हें अकेले ही सब कुछ हैंडल करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें टॉप पर रहना है तो तुम्हें दूसरों की भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तभी एक बंदा आकर डेल को रिपोर्ट देता है। वो बताता है कि गिल्ड का एक मेंबर मिसिंग है और शायद से वो माइन में ही फंस गया है। ये सुनकर अलंजीर डेल से कहते हैं मैं यहाँ का संभालूंगा, तुम जाओ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं ग्रैंड वर्जा बाशुबाजा के पास आ जाते हैं। तो बाशुबाजा उनसे पूछते हैं अचानक से यहाँ पर आना कैसे हुआ। तो ग्रैंड वर्जा उससे पूछते हैं क्या तुम सीक्रेट रूम में गए थे। तो बाशुबाजा कहते हैं हाँ, आपका सिखाया हुआ मुझे सब कुछ याद है। वहीं जेवेंटेस पूछती है ये सीक्रेट रूम क्या है। तो बाशुबाजा उसे बताता है कि ये एक ऐसा रूम है जो कि डीमन कैसल में ही छुपा हुआ है। प्राचीन काल से जितने भी फॉरबिडन स्पेल है वो वहीं पर स्टोर्ड है। वो फॉरबिडन स्पेल्स दुनिया के किसी भी मैजिक से बहुत ज्यादा गुना स्ट्रॉन्ग है। उन स्पेल्स को यूज करना काफी ज्यादा रिस्की है, इसलिए हमारे एंसेस्टर ने सारी स्पेल्स को इस सीक्रेट रूम में सील कर दिया था। ये सुनकर ग्रैंड वर्जा से कहते हैं उन स्पेल के बीच में तुम्हें एक ऐसी स्पेल मिली ना जिससे तुम मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल कर सको, और मैं सेंस कर सकता हूँ कि तुम्ही ने उस सैलामेंडर को कंट्रोल किया है। और अब ग्रैंड वर्जा बाशुबाजा से कहते हैं आखिरकार तुम ऐसे क्यों हो, तुम्हारे पास मैजिक का टैलेंट है जो कि डेल के पास नहीं है, तो तुम अपनी पावर को वेस्ट क्यों कर रहे हो। ये सुनकर बाशुबाजा अपने बचपन को याद करता है। उसे डेल की वजह से हमेशा लगता था कि वो एक वेस्ट है। और अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। बाशुबाजा ग्रैंड वर्जा से कहते हैं चुप हो जाओ, आखिर आप भी तो उन ह्यूमंस और हीरो के साथ हो। मैंने सैलामेंड्रा की आंखों से सब कुछ देख लिया है कि आपने ह्यूमंस के साथ दोस्ती कर ली है। वहीं ग्रैंड वर्जा से कहते हैं जो स्पेल तुमने यूज की है वो धीरे धीरे करके तुम्हारे दिमाग को खा लेगा, तुम अपने आप पे कंट्रोल खो बैठोगे। आखिरकार मेरे बेवकूफ बेटे, तुमने ऐसा क्यों किया। ये फॉरबिडन स्पेल का यूज करके तुमने काफी सारे लोगों की जान खतरे में डाल दी है। तुम बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो जनरल बनने के। ऐसा बोलने के बाद ग्रैंड वर्जा बाशुबाजा के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं पर बाशुबाजा जल्दी से सैलामेंड्रा को बुला लेता है और अब वो सैलामेंड्रा आकर ग्रैंड वर्जा के अटैक को रोक लेता है। और अब बाशुबाजा कहते हैं काफी अच्छी बात है कि प्रीवियस हीरो और करंट हीरो एक ही जगह पर हैं। मैं उन दोनों को एक ही बारी में हराकर काफी बड़ी अचीवमेंट कर लूंगा। ऐसा बोलने के बाद बाशुबाजा सैलामेंड्रा को लेकर वहां से उड़ जाता है। वहीं ग्रैंड वर्जा बाशुबाजा से कहते हैं अपने पाप को और ज्यादा मत बढ़ाओ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं डेल को जो कि माइंड में उसी बंदे को ढूंढ रहे हैं। तभी अचानक से वो जगह हिलने लगती है और अब वो लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक आवाज डेल को रोकती है। डेल पीछे मुड़ता है तो उसे एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है। वो क्रिएचर डेल से पूछता है क्या तुम डेल नाम की किसी इंसान को जानते हो। ये सुनकर डेल वहां से भाग जाता है और कहता है मैं डेरिल नहीं हूँ। डेल वहां से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से रास्ता ही बंद हो जाता है। और अब वो क्रिएचर कहता है डेल की वजह से मेरा पुराना दोस्त सैलामेंड्रा मेरी ही बॉडी को जला रहा है। ये सुनकर डेल पीछे मुड़ता है और कहता है मैं ही हूँ डैरियल। क्या उस ड्रैगन का नाम सैलामेंड्रा है। मैं माफी चाहता हूँ कि आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो वो क्रिएचर कहता है सैलामेंड्रा तो
तो बस अपने कास्टर के गुस्से को ही दिखा रहा है। और अब वो डेल से कहता है मेरी बॉडी का एक पार्ट तुम्हारे पास है, उसे बाहर निकालो। उस बॉडी पार्ट को तुम लोग मिथ्रिल कहते हो। तो अब डेल भी अपना मिथ्रिल का बना हुआ वेपन निकाल लेता है। उसे देखकर वो क्रिएचर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है मेरी बॉडी पार्ट को कितना खूबसूरत बनाया गया है, इसका मतलब इसका यूजर काफी ज्यादा अच्छा है। और अब वो क्रिएचर अपने हाथ को बाहर निकाल लेता है। वो डेल से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड है। वो क्रिएचर अब डेल के वेपन को थोड़ा अपग्रेड करने लगता है। वो उसके ऊपर की सारी रेस्ट्रिक्शन को हटा देता है। और अब डेल अपने वेपन को वापस लेने के बाद उससे पूछता है आप कौन हो। तो बताता है कि मैं मैजिकल अर्थ बीस्ट हूँ और मेरा नाम जाइगेंटो माकिया है। और अब वो डेल को बताता है कि लक्स विलेज एक बैटल करने की जगह बनने वाली है। ये सुनकर डेल उसे पूछता है इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन जाइगेंटो माकिया उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। और अब वो वापस से अर्थ में चला जाता है। तभी हमें वही गिल्ड का मेंबर दिखाया जाता है जो कि मिसिंग हो गया था। वो बिल्कुल सही सलामत है। वहीं अब डेल को ग्रैंड वर्जर की कॉल आती है। ग्रैंड वर्जर डेल को बताते हैं कि जो सैलामेंड्रा था उसको बाशुबाजा कंट्रोल कर रहा है। ये सुनकर डेल सोचता है अब मुझे समझ आया कि आखिरकार मुझे नॉस्टैल्जिक फीलिंग क्यों आई थी। ग्रैंड वर्जर अब डेल को बताते हैं कि बाशुबाजा फॉरबिडन स्पेल का यूज कर रहा है और अब वो सैलामेंड्रा की पावर का यूज करके हीरो और हीरो की पार्टी को मारना चाहता है। ये सुनकर डेल समझ जाता है कि बाशुबाजा का टारगेट वो है और ये विलेज भी। और अब अगले सीन में हमें बाशुबाजा को दिखाया जाता है जो कि इसी विलेज की तरफ आ रहा है। वो कहने लगता है डेल जिस चीज को भी तुम पसंद करते हो मैं उसे जला दूंगा और सब कुछ राख बना दूंगा। और अब अगले सीन में हमें लक्स विलेज दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं। और अब डेल भी लड़ने के लिए जा रहा होता है। वहीं वो मारिका का शुक्रिया करता है एक मेटल ग्लव देने के लिए। तभी मारिका डेल की फिंगर में एक रिंग पहना देती है और कहती है ये तुम्हें प्रोटेक्ट रखेगा। तो डेल कहता है अगर मैंने इसे खो दिया तो क्या होगा। तो मारिका उससे कहती है कोई बात नहीं, मैं तो आपके साथ हमेशा ही रहूंगी ना। यह सुनकर डैरिल अब वहाँ से चला जाता है। वहीं हम लोग मारिका के फेस पर डैरिल के लिए चिंता देख सकते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं डैरिल और बाकी सभी लोग विलेज के गेट के बाहर आ जाते हैं और बाशुबाजा के आने का वेट कर रहे होते हैं। वहीं पर अब बाशुबाजा सैलामेंड्रा पर बैठकर आ जाता है। उसे देखकर अलंजीर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं पर डैरिल अलंजीर को रोक लेता है और अब वो बाशुबाजा से शांति से बात करने के लिए कहता है। वहीं पर बाशुबाजा डैल को कांग्रेचुलेशन करने लगता है क्योंकि डैल की शादी जो हो गई। और अब वो डैल से पूछता है क्या तुम एडल्ट होने के बाद एक बार भी गिरे हो। बाशुबाजा अब कहता है बचपन में जब भी मैं गिर जाता था तो मेरे पास वो लोग आया करते थे जिनको मैं जानता भी नहीं था। वो मुझसे पूछते थे क्या मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर तुम एक बार बड़े हो जाते हो और गिर जाते हो तो तुम्हें उठाने कोई भी नहीं आएगा। सीना प्रेजेंट का आता है। बाशुबाजा डैल से कहते हैं सबसे पहले मैं तुम्हारी वाइफ को मारूंगा और फिर मैं इस विलेज को जलाकर राख कर दूंगा। ये सुनकर डैल याद करता है कि किस तरीके से ग्रैंड वर्जन ने उससे काफी समय पहले कहा था कि जब भी जरूरत पड़े तो मेरे बेटे की हेल्प करना। वो याद करके डैल कहता है कि मैं तो सच्ची में हेल्प करना चाहता था, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं कर सकता हूँ और चाहे कुछ भी हो मैं बाशुबाजा को रोक कर रहूंगा। वहीं पर अब बाशुबाजा के ऑर्डर से सैलामेंड्रा अब विलेज में जाने लगता है। ये देखकर डैल जल्दी से अपने वेपन का यूज करके सैलामेंड्रा को वहीं पर रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर बाशुबाजा डैल से कहता है ये मामूली सा वेपन सैलामेंड्रा को नहीं रोक पाएगा। तभी अचानक से वहाँ पर जेवेंटस आ जाती है। वो डैल की हेल्प करती है और अब वो दोनों मिलकर सैलामेंड्रा को जमीन पर गिरा देते हैं। वहीं पर अब डैल बाशुबाजा के ऊपर हमला करता है। डैल अब बाकी सबको कहता है तुम लोग ड्रैगन को संभालो, मैं बाशुबाजा को संभालता हूँ। और अब डैल बाशुबाजा से लड़ता लड़ता उसे काफी दूर ले आता है। तो बाशुबाजा उसे कहते हैं कि भले तुम मुझे सैलामेंड्रा से इतने दूर ले आओगे लेकिन फिर भी मेरा सैलामेंड्रा के ऊपर कंट्रोल नहीं टूटेगा। जिसके बाद उनके बीच की फाइट चलती है। वह डैल उससे पूछता है तुम ये क्यों कर रहे हो। तो बाशुबाजा कहता है मेरा ड्रीम है कि मैं ह्यूमंस और डीमंस की वॉर को खत्म कर दूं, वो भी हमेशा के लिए। उसके लिए मुझे हीरोज को मारना होगा। ऐसा करने के बाद मैं हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट जनरल बन जाऊंगा। ये सुनकर डैल कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ऐसा करने से रोकूंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वापिस उनकी बैटल शुरू हो जाती है। लेकिन बाशुबाजा डैल के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। बाशुबाजा डैल के ऊपर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देता है। तभी डैल के सामने बाशुबाजा आ जाता है। तो डैल उसे कहता है मैं देखकर बता सकता हूँ कि तुमने काफी मेहनत करी है, तुम शुरुआत से ही हार्ड वर्किंग रहे हो। काश मैं तुम्हारी आंखें बनकर तुम्हारी ग्रोथ को देख पाता। ये सुनकर बाशुबाजा डैल के ऊपर हमला करते हुए कहता है बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। बाशुबाजा का अटैक डैल को लगने वाला होता है लेकिन तभी डैल को अपनी फैमिली मेंबर्स की याद आती है और अब डैल भी बाशुबाजा के ऊपर स्काईरैंड से हमला कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और अब डैल चिल्लाकर पूछता है बाशुबाजा आप ठीक तो हो ना। तभी अचानक से वहाँ पर काफी तेज हवा चलने लगती है और पता लगता है कि अब बाशुबाजा तो ड्रैगन बनने लगा है। वो कहने लगता है ये मेरा स्पेशल अटैक था जिसको मैंने हीरो को मारने के लिए बचाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे मजबूर करोगे इस पावर को यूज करने के लिए। डैरिल अब तुम्हारी खैर नहीं। और यहीं पर हो जाता है एपिसोड 11 खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।